हाय एवरीवन, मेरा नाम है चांदनी सिंह और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने फेस को नेचुरली लिफ्ट कैसे करती हूँ। जो भी मुझे नहीं जानता है, मेरा नाम है चांदनी सिंह। मैं एक हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं नई दिल्ली में बेस्ड हूँ और मैं एक प्रोफेशनल मेकअप स्कूल भी रन करती हूँ। मेरे पास ऑनलाइन मेकअप क्लासेस भी हैं और मेरा अपना ब्रांड भी है CS एसेंशियल्स के नाम से। आप हमारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे इंस्टाग्राम पेज पे देख सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट में भी देख सकते हैं। और क्या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं? मेरा हैंडल है चांदनी सिंह स्टूडियो। तो ये चीज़ मैंने करीबन 8-9 महीने पहले डिस्कवर करी थी और मुझे लगता था कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जब मैंने उसको रेगुलरली रिलीजियसली यूज़ किया, मुझे लगा कि नहीं, इससे फ़र्क पड़ा है। एंड ऑब्वियसली मेरे को अपना प्रोग्रेस बहुत अच्छे से पता चलता है क्योंकि मैं बहुत पिक्चर्स शूट करती हूँ, बहुत वीडियो शूट करती हूँ एंड ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं, उससे भी आपको हमेशा पता चलता है। तो ये चीज़ है रोज क्वार्ट्ज गौशा। तो अगर आप देखें, ये बेसिकली एक रोज क्वार्ट्ज स्टोन है और यहाँ पर ऐसे ये कटा हुआ है। एजेस इसके शार्प है लेकिन बहुत शार्प, एक देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ ब्लंटनेस भी है इसमें, राइट। और ऑब्वियसली जब मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया, थोड़ी सी मुझे मुश्किल होती थी क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है और ये हमें अपनी स्किन पे लगाना होता है। तो मैं लगाती हूँ, यूज करती हूँ इसको एक फेस ऑयल के साथ। अगर आपकी स्किन ड्राई है, आप फेस ऑयल यूज कर सकते हैं और अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन या ऑयली है, आप एक सीरम भी यूज कर सकते हैं। सो गौशा स्टोन रेगुलरली यूज करने से बेसिकली आपके फेस में एक लिफ्ट आता है, आपकी लाइंस एंड रिंकल्स कम हो जाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम सारी इंडियन वुमेन के साथ है, वो है वाटर रिटेंशन। अगर आप इफ आई हैव टू एक्सप्लेन वाटर रिटेंशन, मैं कहूंगी कि जब हम सुबह उठते हैं, हमारा मुंह सूजा हुआ होता है, हमारी उंगलियां सूजी होती हैं, बेसिकली हमारा बॉडी वाटर रिटेन कर लेता है। और ये गौशा स्टोन उस चीज के लिए हमें बहुत ही बेनिफिशियल। अगर आपको हल्का हेडेक रहता है, टेंशन की वजह से भी अगर आपका ये एरिया बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहता है, ये गौशा स्टोन आपको बहुत हेल्प करेगा। मुझे इसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मेरे अंडर आई बैग से एंड ऑफ कोर्स मेरी अंडर आई बैग्स वाटर रिटेंशन और थोड़ा सा जेनेटिक भी है, इसीलिए वो 100% जाता नहीं है कभी भी, लेकिन मुझे इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुए हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको इफेक्टिवली कैसे यूज करते हैं। मैंने एक ऑफ शोल्डर टी शर्ट इसलिए पहनी है क्योंकि मैं इसे इस एरिया पे भी यूज करती हूँ और मैं पहले स्टार्ट करूंगी स्किन क्लीन से। अगर आपकी स्किन डर्टी होगी और अगर आप गौशा स्टोन से लेके इसको अंदर स्किन के ऊपर मसाज करेंगे, ऑब्वियसली आप वो सारी चीजें यू पुशिंग इट इनटू योर स्किन, इसकी वजह से आपको एक्ने हो सकता है या कोई रैशेस भी हो सकते हैं। मैं यूज कर रही हूँ अपने ब्रांड CS एसेंशियल्स का माइसेलर वाटर, जो 100% नेचुरल है। क्वारंटाइन का वक्त चल रहा है और हम सारी लेडीज काफी ऑब्वियसली घर के काम के साथ बिजी हैं, तो इसीलिए मैं अपना अभी स्किन क्लीन कर रही हूँ। मेरी स्किन है बहुत ड्राई, इसलिए मैं यूज करूंगी फेस ऑयल। मैं यूज कर रही हूँ अपने ब्रांड CS एसेंशियल्स का स्किन ट्रीट फेस ऑयल। ये फेस ऑयल 100% नेचुरल है। मैं लगाऊंगी कम से कम 10 ड्रॉप। मेक श्योर आपको नेक और इस एरिया पे भी लगाएं। इनफैक्ट आई थिंक मैंने ज्यादा लगा लिए हैं ड्रॉप्स, पर आई डोंट माइंड इट क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है। अंडर आई एरिया हमेशा अपनी रिंग फिंगर के साथ, क्योंकि रिंग फिंगर में बहुत हल्का प्रेशर होता है। मैं अपनी अंडर आई का बहुत ख्याल रखती हूँ और मैं उस कोशिश रहती है मेरी उसको हमेशा हाइड्रेटेड रखने की। मैं लगा रही हूँ क्लिनिक की अंडर आई क्रीम। ये ऑप्शनल है, आई मीन जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि गाइस आई एम ऑब्सेस्ड अबाउट माय अंडर आई। आई मीन मेरे को मेरी अंडर आईज ने इतना तंग किया है।
तो मैं सबसे पहले अपने फोरहेड के साथ स्टार्ट करूंगी और मैं ये राउंडेड एज अपने फोरहेड पे लगा रही हूँ। मैं अपने फोरहेड को 3 हिस्सों में बांट लूंगी और मैं अपनी आईब्रोज के ऊपर हाथ रख के इसे ऊपर मोशन में रब करूंगी। आपको हल्का सा प्रेशर लगाना है, स्किन में दर्द नहीं होना चाहिए। एक स्क्रैपिंग मूवमेंट है हल्के प्रेशर के साथ। 10 बारी। ये आपकी फोरहेड लाइंस के लिए बहुत अच्छा है। ये आपकी लाइंस को कम करेगा, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होने देगा। आपके फोरहेड में हल्का सा लिफ्ट भी आएगा। अगर आपकी स्किन में थोड़ी सी रेडनेस भी आ रही है, वो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि गौशा से आपकी फेस में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ये ब्लड सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। ये इंस्टेंटली फेस में ग्लो लाता है, जिससे नेचुरली आपकी स्किन और ब्राइट लगेगी, आपकी आंखें और ब्राइट लगेंगी। बेसिकली यू जस्ट लुक लाइक अ नाइस ब्राइट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अब मैं इसे यूज करूंगी डायरेक्टली अपनी आईज के ऊपर और इनफैक्ट ये मुझे बहुत पसंद है। इट्स सो सूदिंग, इतना अच्छा लगता है। इधर मैं ज्यादा प्रेशर लगाऊंगी नहीं। एक रोज स्टोन में हीलिंग प्रॉपर्टीज है। याद रखिए गाइस, ये एक बहुत ही एंशियंट चाइनीज टेक्निक है। बहुत अगर आप इसके बारे में गूगल करेंगे और रीड करेंगे, इट्स अ वेरी ओल्ड टेक्निक। इट्स जस्ट कि हमारे पास ये अभी आई है। स्पेशली जब मैं इसको आईज के पास करने की कोशिश करती हूँ, इसको मैं हल्का सा प्रेशर लगा के कॉर्नर पे आके अगेन लिफ्टिंग। अब मैं अपने आईब्रो एरिया में इसे यूज करूंगी। याद रखिए, फिंगर रखने से आप एक ज्यादा लिफ्ट क्रिएट कर पाएंगे। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, पर आप नोटिस करेंगे कि जब आप साथ ही फिंगर रख के फिर इसको यूज करते हैं, इट गिव्स यू अ बेटर फील एंड मूवमेंट एंड लिफ्ट। इसमें एक हल्का सा वेरिएशन जो आप कर सकते हैं कि जब आप इसको टेम्पल पे लेके पहुंचते हैं, इसको आप वहां पर हल्का सा थोड़ी लाइक एक सेकंड के लिए उधर प्रेशर लगाइए। और अब आता है अनदर प्रॉब्लम एरिया, स्पेशली मेरे लिए। वो है मेरे अंडर आइज। इसके लिए भी 2 टेक्निक है। या तो आप इसको लेके प्रेशर लगाते हुए टेम्पल्स तक ले जा सकते हैं, या एक हल्के प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ। मैं कंटिन्यूस प्रेशर के साथ प्रेफर करती हूँ। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो यू डू नॉट हैव टू अप्लाई अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑल्सो। मैं इसे अपने इनर कॉर्नर में भी यूज करती हूँ। बहुत रिलैक्सिंग भी फील होता है। एंड ऑफ कोर्स आई बैग्स एंड डार्क सर्कल्स के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। It just feels so good. I can't even begin to tell you. ये वाली ट्रिक आपको एक बहुत जबरदस्त जॉ लाइन दे सकती है। अब आते हैं बारी द अल्टीमेट चीक बोन लिफ्ट की। और मुझे लगता है कि ये एरिया हमारा बहुत जल्दी, स्पेशली 40s में घुसते ही ड्रूप करना स्टार्ट करता है। और इसके लिए मैं ये वाला हिस्सा यूज करूंगी।
मैं अपना हाथ यहाँ रखूंगी, ऊपर पहुंच के एक हल्का सा प्रेशर जरूर लगाएं 1 सेकेंड के लिए। तो ये सारे मूवमेंट्स हमारे चीक बोन्स को बहुत हेल्प कर रहे थे। तो चलिए अब वर्क करेंगे माउथ एरिया पे। माउथ एरिया पे हमारी ऑफ कोर्स लाफ लाइंस बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं, और ये इधर भी एक हल्की सी लाइंस डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो मेरी इधर ना दो लाइक ऐसे गहराइयां सी बन रही हैं इधर। there's like a certain kind of एक लाइन में आई कैन सी कि वो लाइन बहुत जल्द बढ़ जाएगी अगर मैंने ध्यान नहीं रखा। अब मैं हल्का सा इस एरिया में काम करूंगी, और मुझे ये भी लगता है कि हमारे लिम्फेटिक नोड्स यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पर होते हैं, इधर नेक में होते हैं। तो अभी मैं अगेन इस एरिया को लेके काम करूंगी। अब हम काम करेंगे नेक और शोल्डर कॉलरबोन एरिया में। और बेसिकली जिसको भी अपनी नेक को लिफ्ट करना है, आपकी मूवमेंट सारी ऊपर की तरफ होगी। लेकिन अगर आप वाटर रिटेंशन को क्योर करने के लिए कर रहे हैं, तो आपकी सारी मूवमेंट बेसिकली नीचे की तरफ होनी चाहिए, राइट? तो पहले मैं लिफ्ट वाली बात करूंगी। मेरे दोनों शोल्डर्स में यहाँ पर नॉट्स हैं। मेरे को हमेशा से ये दिक्कत रही है, और इसे यूज करते ही मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। ये मैंने स्टार्ट किया है प्रैक्टिकली अपने शोल्डर के कॉर्नर से। कॉर्नर यूज कर रही हूँ मैं। और अगर आप इसको वाटर रिटेंशन के लिए कर रहे हैं, आपकी सारी मूवमेंट नीचे की तरफ होगी। इससे हम लिम्फेटिक ड्रेनेज को प्रमोट करते हैं। इससे आपका फेस पतला लगेगा, आपका वाटर टेंशन कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये कितनी बार करना चाहिए। ऑनेस्टली गाइस, अगर आप इसको रोज भी करें तो इसमें कोई
इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं नहीं। मैं इसे कम से कम कोशिश करके 3-4 बार ही कर लेती हूँ। आजकल थोड़ा ज़्यादा फ्री हूँ, तो इनफैक्ट मैंने लास्ट वीक तो पूरा हफ्ता किया है। एंड ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको एक कोई स्पेशल टाइम निकालना है। आप टीवी देखते हुए स्पेशली, आई मीन आई लाइक टू डू इट व्हेन आई एम वाचिंग टेलीविजन। मैंने किससे लिया था, मैं उनका भी इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पर लीव कर दूंगी। कंपनी है स्किन एंड यू। और जब मुझे इसको वापस रखना होता है, मैं इसको एक बार ही बस वाइप क्लीन कर लेती हूँ। ये इस बॉक्स में आया था, तो आई जस्ट मेक श्योर कि मैं इसको इस बॉक्स में डाल के रख लूँ। और मेरे पास एक और गौशा है जो टूट चुका है, क्योंकि मैंने उसको उसका ध्यान नहीं दिया था। सो डू लेट मी नो गाइज व्हाट यू थिंक अबाउट दिस ट्यूटोरियल। और अगर आप कुछ पर्टिकुलर देखना चाहते हैं स्किन केयर के बारे में, प्लीज़ डू लेट मी नो। अभी मेरी कोशिश है घर पे रहते हुए कि मैं काफ़ी ट्यूटोरियल शूट करूँ। इनफैक्ट आई डोंट थिंक कि मेरे को इतना फ्री टाइम कभी भी मिला है, एंड आई एम टोटली एंजॉयिंग माई सेल्फ। सो गाइज, इस क्वारंटाइन फेज में आई होप आप घर रह रहे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। प्लीज टेक केयर एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।